भगवान शिव गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा कहती है, शिव स्मरण करता है। राजा नील वर्मा ठीक नहीं होता, पर अर्च पत्नी पद्मावती का संग पकड़ लिया, उसके चरणों में झुक गया, प्राप्ति हो गई। कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा ना शिव की शरणागति में झुकने से। कोई लेट बनता है, वो कहते हैं कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर यदि आपने भगवान शंकर की आराधना करी है, शिव की भक्ति करी है, तो उसका फल मिलता है, मिले। एक पत्र अच्छा है, आलोक कुमार यादव, सिंगार घाट, खेरगढ़, छुईद बदान है, खेरगढ़, गंडही से आए हैं। कहीं बैठे हो तो आ जाइए, आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, रोते नहीं, आ जाओ, खुश होकर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पत्र लिखा है बेटे ने कि मैं अंदर से बहुत टूट गया था। सब लोग कहते थे कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं पास नहीं हो सकता। गुरुदेव, पूरा गांव का लोग कहता था कि तू कभी नहीं पढ़ सकता, पास नहीं हो सकता, पर आपकी कथा सुनकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी। गुरुदेव, पूरे गांव के लोग अपशब्द कहते थे, आज पूरे गांव के लोगों के सामने मैंने 10th क्लास फर्स्ट रैंक से पास करी और गुरुदेव 10वीं भी क्लियर करी आपके आशीर्वाद से और 11वीं क्लास भी आपके आशीर्वाद से फर्स्ट क्लास पास करी।
पूरा गांव का लोग कहता था कि तू जिंदगी में कभी 10th पास नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब तो इतनी हिम्मत आ गई ना गुरुदेव कि ऐसा लगता है कि मैं भी एक दिन उच्च पद पर जरूर बैठूंगा और खूब मेहनत करूंगा। हिम्मत नहीं हारता और हिम्मत हारना भी नहीं चाहिए। एक पत्र हो रहा है, अच्छा सुंदर पत्र है। मेरा नाम छाया नितेश देवांगन है और पंडागाहा खेरागढ़, ये पढ़ लो जरा तुम लोग। हाँ पढ़ लिए? हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना? बस हम भी समझ गए। खेरागढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो, मेरा नाम छाया नीलेश देवांगन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। आइए, बच्चे आए हैं साथ में, दोनों आए हैं, ले आओ दोनों बच्चों को। गुरुदेव, प्रथम में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, परंतु 6 महीने का बालक शांत हो गया था। गुरुदेव, वह हमको छोड़कर चला गया था। आंखों में आंसू भर गए। इतने समय के बाद तो भगवान ने औलाद दी, उसके बाद भी वो औलाद रही नहीं। जब अंदर से टूट गए, फिर मेरी बहन ने मुझे समझाया कि तू बाबा पर भरोसा कर, शिव महापुराण की कथा सुन। पशुपतिनाथ का व्रत करना चालू किया। गुरुदेव, मैंने रायपुर गुड़ियारी की कथा टीवी पर सुनी जो पितृपक्ष में हो रहा था। आपने बोला था कि पितृ की फोटो हाथ में लेकर कथा सुन लो तो जो मांगोगे वो प्राप्त होगा। मैंने अपने पितरों की फोटो हाथ में लेकर पूरी कथा गुड़ियारी की घर में बैठकर सुनी। गुरुदेव, बाबा की कृपा क्या होती है। पति से कहकर जब कथा पूर्ण हुई, गुड़ियारी की भूमि को नमन करा, वहां की मिट्टी को पेट पर लगाया, घर चले गए। सब कह रहे थे कि अब औलाद नहीं होगी, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 11 महीने के बाद गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 16 अगस्त 2024 को बाबा ने मुझे 2 जुड़वा बच्चे दिए, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों बाबा की कृपा से स्वस्थ हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक पत्र और है। नेहा साहू, कमल नारायण साहू, गांव का नाम पढ़ो जल्दी से। मनगटा, जिला राजनांदगांव। आ जाओ दीदी, आ जाओ, आ जाओ, बधाई आपको, आ जाओ, आ जाओ। गुरुदेव, शादी के कई साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, ऐसे इंतजार करते करते निकल गए। डॉक्टरों का इलाज करवाते रहे, फिर भी औलाद का सुख नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर यदि कथा श्रवण करी जाए तो फल मिलता है। हम लोगों ने गुड़ियारी की कथा को श्रवण करा। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, हम गुड़ियारी की कथा सुनकर आ गए, डॉक्टरों से इलाज भी करवाते रहे, पर संतान का सुख उत्पन्न नहीं हुआ। तब सीहोर पहुंच गए, वहां का कंकर शंकर लेकर आए, रुद्राक्ष लेकर आए और उसका पूजन करा। अमलेश्वर की कथा में गए, वहां जाकर 2 दिन तक रुक कर रात्रि का विश्राम कर वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, गर्भ ठहर गया। 14/5/2025 को कई सालों के बाद बाबा ने हमें संतान की प्राप्ति कराई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक पत्र और है।